इलेक्शन कमीशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जिसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करेगा। जो भूमिहीन परिवार है, जिनकी पहचान के लिए अस्थाई पेपर आज तक नहीं दे पाए हम लोग आज़ाद भारत में, और भारतीय जनता पार्टी खुश इसलिए हो रही है कि अब उनको अवसर मिलेगा व्यापक गड़बड़ी का। बिहार के लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा क्या था? नीतीश कुमार जब 20 साल पहले सत्ता में चुनाव लड़े तो किस वायदे के साथ आए थे? अब पलायन दोगुना हो गया। जो उस समय तक 2 करोड़ लोग थे पलायन किए, आज 4 करोड़ के आसपास पलायन कर गए। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की ओर से घोषणा किया गया है कि वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाएगा। अब इसको लेकर आरजेडी और महागठबंधन इसे एक साजिश बता रही है। हमारे साथ है आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, आप लोग इस वोटर लिस्ट में जो संशोधन की घोषणा की गई है, आप लोग पहले तो इसे साजिश क्यों मान रहे हैं जो चुनाव आयोग की ओर से कहा गया? साजिश इसलिए हम लोगों ने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद 5 महीने में 70 लाख नए मतदाता जोड़े गए, उतनी संख्या जितना वो 5 साल में जोड़ते रहे हैं। ठीक दिल्ली में भी यही मॉडल अपनाया इलेक्शन कमीशन, और इन बदलाव के रद्दोबदल से चुनाव के परिणाम प्रभावित हुए। जहां लोकसभा में इंडिया गठबंधन अपार बहुमत से लोकसभा में जीता था महाराष्ट्र में, विधानसभा में 70 लाख नए मतदाताओं ने, जो फर्जी मतदाता थे, बाजी को पलट दिया लोगों ने। दिल्ली में भी यही हुआ। एक अकेले सांसद के घर से 400 वोट जोड़े गए दिल्ली में, नई दिल्ली में, जहां केजरीवाल साहब चुनाव हार गए। यही फर्जीवाड़ा, यही प्रयोग बिहार में इलेक्शन कमीशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जिसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करेगा। सड़क से लेकर न्यायपालिका तक सभी जगह जिस वोटर रोल के आधार पर, इलेक्टोरल रोल के आधार पर देश का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय फर्जी नहीं था। आखिर 1 साल के भीतर कौन नई परिस्थिति हुई कि इलेक्शन कमीशन अपने ही आंकड़े को फर्जी कह रहा, जबकि इन 1 साल के भीतर 7.5 लाख नए मतदाता जुड़े और 4.5 लाख मतदाता हटाए गए, जिसकी मृत्यु हो गई या जो घर छोड़कर चले गए। जो जनवरी में आंकड़े सही थे, वो अब जुलाई में वो आंकड़े फर्जी कैसे हो गए? कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। जिस तरीके का इलेक्शन कमीशन जिस तरीके की समीक्षा की बात कर रहा है, और उन लोग जो हाशिए पर समाज है, जो भूमिहीन परिवार है, जिनकी पहचान के लिए अस्थाई पेपर आज तक नहीं दे पाए हम लोग आज़ाद भारत में, वैसे लोगों को वोटर लिस्ट से नाम हटाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के सह पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना चाहता है। लेकिन उन लोग के चुनाव आयोग की ओर से ये कहा जा रहा है कि फर्जी वोटर को लिस्ट से हटाने के लिए इस तरह के जो फैसले लिए गए हैं, कैसे देखते हैं? हम लोग तो यही तो पूछ रहे हैं कि ये जो लिस्ट बनाया है आपने, ये कोई फर्जी लोग बनाए हैं? आप इलेक्शन कमीशन के रूप में फर्जी आंकड़े आप जारी कर रहे थे, वोटर लिस्ट में आप फर्जी आंकड़े जोड़ रहे थे। पिछले 20-22 साल से क्या आप यही काम कर रहे थे? तो हम लोग भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं रहा। यह अब एक सत्तारूढ़ दल का वो तोता बन के रह गया है, और इस बयान के बाद खुद सत्यापित कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि हमारे आंकड़ों में हेराफेरी करने की गुंजाइश बनी हुई है, और आप बड़े स्तर पर हेराफेरी करना चाहते हैं। जो हेराफेरी छोटे स्तर पे आप कर रहे थे, अब बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, जिसका राष्ट्रीय जनता दल विरोध कर रहा है, इंडिया ब्लॉक विरोध कर रहा है। बीजेपी अब इस मामले पर कह रही है कि चूंकि महागठबंधन अपनी संभावित हार चुनाव में मान चुकी है, इसीलिए चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रही है। संवैधानिक संस्था तो खुद ही अपने पर सवाल खड़ा कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी खुश इसलिए हो रही है कि अब उनको अवसर मिलेगा व्यापक गड़बड़ी का। अभी कम गड़बड़ी कर रहे थे, अब ज़्यादा गड़बड़ी का गुंजाइश बन रहा है इलेक्शन कमीशन की आड़ में, इसलिए भाजपा खुश हो रही है। और गड़बड़ी है यह तो इलेक्शन कमीशन खुद ही स्वीकार कर रहा है। तो आप फर्जी आंकड़े मास्टर रोल तैयार कर रहे थे, इलेक्टोरल रोल तैयार कर रहे थे,
निश्चित तौर पर आप आधार सत्यापित वोटर लिस्ट नहीं तैयार करने के पीछे भी षड्यंत्र है। आप चाहते हैं कि मजबूत लोग, धनी लोग गांव में भी वोटर लिस्ट में नाम रखें और दिल्ली पटना में भी वोटर लिस्ट में नाम रखें। खुद इलेक्शन कमीशन चाहता है। अन्यथा हर जगह डेटा के डुप्लीकेशन रोकने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ। इलेक्शन कमीशन अभी तक क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है इसका? आखिर में एक सवाल है कि कल युवा संसद के माध्यम से तेजस्वी यादव ने कहा कि जो काम 20 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए उसको हम लोग 20 महीने में करेंगे। अब बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि 20 साल में वो सभी काम किए गए जो जरूरी था बिहार के लिए। बिहार के लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा क्या था? नीतीश कुमार जब 20 साल पहले सत्ता में चुनाव लड़े तो किस वायदे के साथ आए थे? दो उनके मुद्दे थे कि हम सुशासन का राज स्थापित करेंगे। सुशासन की जगह राक्षस राज आपने स्थापित कर दिया। अब तो नेता प्रतिपक्ष से लेकर वीआईपी लोग वहाँ पटना में सुरक्षित नहीं हैं। आम आदमी की तो बात ही नहीं कहना है। सरेआम बाइकर्स गिरोह दिन दहाड़े गोली चला रहे हैं, पटना में बैंक लूट रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। गांव देहात की बात तो छोड़ दीजिए, पटना शहर का ये हाल है। और दूसरा वो लड़े थे कि हम पलायन को रोकेंगे। आप पलायन दोगुना हो गया। जो उस समय तक 2 करोड़ लोग थे पलायन किए, आज 4 करोड़ के आसपास पलायन कर गए। ये खुद सरकार के जो पोर्टल हैं, श्रम पोर्टल, उस पर ये रजिस्टर्ड लोग हैं जो दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि जब जिन दो मुद्दों के आधार पे बिहार में सत्ता में आए, आप दोनों ही मुद्दे पर आप फेल कर गए। किस मुंह से अभी सत्ता में रहने की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी, दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।